नमस्कार। इंडियन कल्चरल सेंटर कतार द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम आईसीसी द्वारा किशोर कुमार जी के याद में किया जा रहा है। हाल ही में पिछले हफ्ते 13 अक्टूबर को उनका डेथ एनिवर्सरी था और आईसीसी उन्हें एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट इस प्रोग्राम श्रद्धांजलि के द्वारा देना चाहती है। आबास कुमार गांगुली, जिनका जन्म अगस्त 4, 1929 में हुआ था मध्य प्रदेश के खंडवा गांव में। उनके फैमिली में उनके अलावा 2 भाई और एक बहन थे और जब उनका जन्म हुआ तो उनके जो बड़े ब्रदर है, जिनको हम सब अशोक कुमार जी के नाम से जानते हैं, वो बॉलीवुड के एक्टर थे और पॉपुलरली उन्हें दादा मुनि करके कहा जाता है। तो जैसे जैसे किशोर जी बड़े होते गए, वो कॉलेज में गए, तो दादा मुनि चाहते थे कि वो एक एक्टर बने, तो उन्हें बॉलीवुड में लाया गया। लेकिन किशोर जी का इंटरेस्ट कभी एक्टिंग में रहा नहीं। भले कि उन्होंने काफ़ी एक्टिंग किया है, ये नहीं कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग नहीं किया है, बट जब एक्टिंग के दौरान वो कहते थे कि एक्टिंग जो है वो मतलब फेक है, दिल से नहीं आता है। संगीत जो है वो दिल से आता है, तो मैं गाऊंगा। और उन्होंने चुन लिया कि उनका रास्ता प्लेबैक सिंगिंग है। ऐसे ही गाते गाते, झूमते गाते, धूम मचाते हुए आखिर 13 अक्टूबर 1987 में उनका अपने जिंदगी से सुहाने सफर से अधूरा छोड़कर वो दुनिया से चले गए। मौत आनी थी सो आ गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाकर भी जाते नहीं हैं। उनकी कला, उनका काम उन्हें अमर बना देता है। ऐसे ही शख्स थे किशोर कुमार, जिसे इंडस्ट्री किशोरदा के नाम से जानते हैं। सबसे निराले, सबसे अनोखे, बड़े ही बहुरंगी, क्या क्या वो नहीं थे। वो बहुत कुछ थे, बहुत कुछ थे। दिलदारों के दिलों में हलचल मचाने वाले गायक थे। अपने अटकलियों से वो एक अभिनेता थे। सुरों को भावना एवं रंग देकर संगीत के शक्ल में पेश करने वाले एक संगीतकार भी थे और जीवन के धूप छाव को बड़े ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत करके वो एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी थे। इसके अलावा किशोर कुमार और भी बहुत कुछ थे, बहुत कुछ थे। जैसे कि आपको इस म्यूजिकल ट्रिब्यूट या इस ट्रिब्यूट जर्नी में आपको पता चलेगा कि मतलब वो क्या क्या था। वैसे तो आप सारे लोग जानते हैं, मुझे उनके बारे में या उनके इंट्रोड्यूशन बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। किशोर कुमार के गाने की यादों की कलियों को चुन चुन कर हम आपके लिए लाए हैं ये तोहफा, जिन्हें सुनकर और ये प्रस्तुति देखकर शायद आप कहेंगे किशोर कुमार थे नहीं, बल्कि किशोर कुमार है, आज भी है, हमारे बीच है, गीतों से है, आवाज से है। वो है किशोर दा। आइए इन तोहफों को जो हमने बटोरा है उसके पहले प्रस्तुति में हम
जाते हैं, हमें मालूम है वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारी यादों में रहेंगे। कुछ यादों को लेके हम आगे आते हैं। इस प्रस्तुति में जो पहला गीत आपके सामने हम लेके आ रहे हैं वो 1972 में रिलीज हुआ जो मूवी था मेरे जीवन साथी, जिसमें राजेश खन्ना जी के साथ निभाया था तनुजा जी ने। आज वो भी नहीं रहे हमारे बीच। और उसमें एक गाना था वो मेरे दिल के चैन। अब ये गीत के बारे में भी मैं 2 लाइन आपसे कहूँगा। आज तो ये काफ़ी पॉपुलर है। आप किसी को भी पूछे कि किशोर कुमार जी के कौन से गाना आपको पसंद है, उनमें से एक गाना ये है। लेकिन आपको पता है कि जब ये मूवी के लिए चुना गया था तो राजेश खन्ना जी ने ये रिफ्यूज़ कर डाला था कि ये नहीं गाना चाहिए मूवी में। फिर मान नहीं रहे थे तो डायरेक्टर बोले अभी क्या करें, तो डायरेक्टर ने R.D. बर्मन साहब पंचम दा के पास बोला कि आपका तो किशोर जी के साथ बहुत अच्छा बनता है, आप जरा बात करिए। तो वो होटल में राजेश खन्ना जी के रूम में एक हारमोनियम लेके चले गए और हारमोनियम लेके उन्होंने ये गीत सुनाया उनको। और 15 मिनट के बाद वो वापस आए और कहा डायरेक्टर को कि गाना अप्रूव हो गया। चलिए वही गाना लेके हम प्रस्तुति और ये ट्रिब्यूट किशोर दा को समर्पित करते हैं, वो मेरे दिल के चैन। ये गीत में जाने से पहले मैं आपको मेरे साथी कलाकारों का भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यहाँ मेरे साथ है राजेश सिंह जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं। मेरे दाएं तरफ है नवमी सुरेश, जो कि बहुत ही यंग है। तो आप सुनिए कि मतलब अगर नवमी जैसे इस जनरेशन के कलाकार उस जनरेशन के किशोर दा के गाने आज भी पसंद करते हैं तो सोचिए वो मेलोडी क्या मेलोडी है। तो हम चलते हैं हमारी पहली प्रस्तुति, वो मेरे दिल के चैन, फिल्म मेरे जीवन साथी। Thank you very much for the introduction. ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के मेरे दिल के चैन। थैंक यू। बहुत खूब राजेश जी। जैसे मैंने कहा कि किशोरदा गए नहीं, यहीं है हम सबके बीच, सबके दिलों में। अभी जैसे मैंने कहा कि ये गाना फिल्म में रिजेक्ट किया गया था, बाद में राजेश खन्ना जी ने अप्रूव करा जब आरडी साहब पंचमदा उनके पास गए। आपको पता है कि राजेश खन्ना जी के साथ किशोर जी ने कुल मिला के कितने गाने गाए फिल्मों में? 92 मूवीज में उन्होंने उनके लिए गाया और 245 दैट इज 245 सॉन्ग्स फॉर ए सिंगल एक्टर, और वो खुद में ही अपना एक रिकॉर्ड है। और ये बात ये नहीं है कि सिर्फ राजेश खन्ना जी के लिए उन्होंने गाया, वो इंडस्ट्री के सारे मशहूर एक्टर्स के आवाज रहे हैं। और आजकल वो होता नहीं है, आजकल तो हर 2 दिन में आपको नए सिंगर्स दिखते हैं, बट लेकिन उनका जो है डेकेड्स एंड डेकेड्स वो वहां रहे। चलिए हम अगले गीत पे चलते हैं, जो कि फिल्माया गया धर्मेंद्र जी के ऊपर, और ये फिल्म था ब्लैकमेल, और ये जो मूवी है वो 1973 में रिलीज हुआ था। आज हम 2020 में हैं, लेकिन आज भी ये गीत अगर आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो फरमाइश के तौर पर लोग पूछते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, और इसमें धर्मेंद्र जी के साथ राखी जी ने भी फिल्म में एक्ट किया था। तो चलिए फिर एक बार राजेश सिंह जी की आवाज में किशोर जी का ये पॉपुलर गाना पल पल दिल के पास। बहुत ही खूबसूरत गीत है।
के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में जो मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे मैंने कहा कि एक एक गीत से हम जब गुजरते हुए जाते हैं तो पता चलता है कि किशोर जी या किशोर दा
क्या आर्टिस्ट थे। जैसे मैंने कहा कि वो जितना मैंने कहा उससे कहीं बढ़कर थे, कहीं कहीं बढ़कर थे। इस जोड़ी जो आर.डी. बर्मन और किशोर दा का जो जोड़ी रहा है, वो आर.डी. जी के यानी पंचम दा के जो पिता थे एस.डी. बर्मन, जब उनका म्यूज़िक चलता था तो मैंने सुना कहीं पे कि एस.डी. बर्मन जी दादा मुनि के माने अशोक कुमार जी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो जब वो उनके घर गए तो अशोक कुमार जी ने कहा कि मेरा भाई है, बहुत अच्छा गाता है। तो एस.डी. बर्मन साहब का जो आज भी लोग कहते हैं, जब प्रोग्रामों में जब उनका नाम आता है तो कहते हैं कि उनका एक टिपिकल बंगाली स्टाइल था बोलने में। अगर हिंदी भी बोलते थे तो बंगाली का एक फ्लेवर आता था, बंगाल का। तो वो उन्होंने किशोर जी की तरफ देखा और कहा, ए किशोर गाएगा? तो बोले हाँ गाऊंगा, तो गा के बता। तो उन्होंने कुंदन लाल सहगल, के.एल. सहगल जी का एक गाना उनके सामने गाया। तो दादा मुनि की तरफ देख के हमारे क्या बोलते हैं जो एस.डी. बर्मन साहब थे, उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा गाता है। और कुछ दिनों बाद उन्होंने उन्हें एक बंगाली गाने के लिए स्टूडियो में बुलाया और रिकॉर्ड करवाया। तो वहाँ से उनका जो जर्नी शुरू हुआ एस.डी. बर्मन साहब के साथ, बाद में वो आर.डी. साहब के साथ भी, पंचम दा के साथ भी उनका चलता रहा। तो पंचम दा के साथ में उन्होंने 1970s और 80s में इतने सारे कंपोजिशन साथ में उन्होंने जो आर.डी. ने जो कंपोजिशन दी उसको पॉपुलर और हिट बनाने में किशोर दा का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। वैसे ही एक गीत है 1976 में महबूबा नाम से एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें आर.डी. साहब ने म्यूज़िक दिया था, जिसका लिरिक ये गीत जो अभी हम प्रस्तुत करने वाले हैं आनंद बख्शी जी ने लिखा था और बहुत ही पॉपुलर आज भी है वो गीत, मेरे नैना सावन भादो। अब ये प्रस्तुति हमारी छोटी सी कलाकार हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। और वो ये आप सोचिए 1976 में फिल्माया गया और कंपोज किया हुआ ये गीत हमारे सामने ये बच्ची, आई थिंक यू आर बॉर्न आफ्टर 2000 या देखिए 2000 के बाद में जन्मे नौमी भी अगर 1976 का गीत अगर गाती है तो सोचिए कि वो मेलोडी क्या था, वो दिल को छूने वाला लिरिक्स क्या था। आइए हम चलते हैं मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना
सोचो तुम्हें याद नहीं है, अब सोचो नहीं बोले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देखे, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीठे समय की रेखा, तुमको देखा। मन संग आँख मिचौले खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन काढ़ो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। और जब ये गीत हम सुन रहे थे, अब ये किशोर दा ने गाया था मूवी में, और आज इस ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि इस प्रोग्राम में नौमी ने ये प्रस्तुत किया। जब नौमी ये गा रही थी तो मेरे जहन में ये आया कि ये तो एक मेल वर्शन गाना था जो इन्होंने अभी गाया। किशोर दा के पास भी ऐसा कुछ टैलेंट था कि वो मैं आपके सामने, शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये मालूम होगा, ब्लैकमेल करके एक नहीं, ब्लैकमेल नहीं, हाफ टिकट करके एक मूवी था जिसके लिए रिकॉर्डिंग हो रहा था, जिसमें रिकॉर्डिंग के लिए, ड्यूएट के लिए किशोर दा के साथ लता जी को बुलाया गया, बट कुछ कारणवश लता जी आ नहीं पाई। और उस ज़माने में आज के जैसा नहीं होता था कि मतलब कोई आके गा के चला गया, दूसरा आके दूसरे दिन या अगले हफ्ते गा रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो था नहीं। तो उस समय अब लता जी नहीं आ पा रही है और ये गाना हो नहीं पा रहा है, तो कैसे होगा। तो किशोर दा और वो जो पिक्चराइजेशन जो था, वो हमारे जो पुराने विलन हुआ करते थे वो भी हीरो के भी रोल किए हैं, प्राण जी और किशोर दा के ऊपर फिल्माया जा रहा था, तो फीमेल वॉइस चाहिए था। तो अब क्या करें, तो स्टूडियो में बैठे, तो किशोर दा ने कहा कि मैं कर लेता हूँ दोनों वर्जन। तो उस मूवी में वो गाना जो ड्यूएट था, हाफ टिकट, आप लोग अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो आप गूगल करके या यूट्यूब में देख सकते हो, मतलब वो गाना है वहाँ पे। उन्होंने दोनों वर्जन गाया और इतने खूबी से गाया, आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये किशोर दा ने ही दोनों वर्जन में गाया है। वो ऐसे टैलेंटेड थे। तो इस टैलेंट को लेके एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि मतलब जैसे मैंने कहा कि मतलब वो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, लिरिस्ट थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, गाते थे, एक्टर थे और क्या नहीं थे। तो ये जो चीज़ है, एक ऐसा फिल्म था, उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था, उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, दूर गगन की छाव में।
उस मूवी दूर गगन की छाव में, उस मूवी में ये जो गीत हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो उन्होंने खुद लिखा था, खुद म्यूजिक दिया था। वो फिल्म काफ़ी पॉपुलर रही, लेकिन उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद में 74 में ये रिलीज़ हुई थी और 76 में ये मूवी रीमेक हुआ तमिल में। रामू था टाइटल का, फिल्म का नाम। जब ये रामू फिल्म रिलीज़ हुआ उस साल उस मूवी को बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला। उसके ठीक 2 साल बाद वो फिर रीमेक हुआ मलयालम में। मलयालम में बाबू मोहन नाम से 78 में वो मूवी आई थी। तो वो सिर्फ गाते नहीं थे, लेकिन उनका स्क्रिप्ट भी काफ़ी स्ट्रांग था, तगड़ा था। तो ये प्रूव करता है कि मतलब यानी भाषाओं में, अनेक भाषाओं में अगर वो फिल्म, वो स्क्रिप्ट अगर जाता है तो किस तरह के वो आर्टिस्ट थे। चलिए इसी को नज़र रखते हुए मैं आपके सामने दूर गगन की छाव में उस मूवी का एक प्रस्तुति मैं खुद आपके सामने रखता हूँ। गीत है आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले, कभी छाव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती वो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन
के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। लवली। तो ये था उनका लिखा हुआ, उनका गाया हुआ, उनका ही एक्ट किया हुआ। ये मूवी था दूर गगन की छाव में, ब्लैक एंड वाइट मूवी था। उससे हम चलते हैं बॉलीवुड के सुनहरे वक्त पे, जब हर मूवी जो रिलीज हुआ करता था वो हिट हुआ करता था। आजकल तो हिट दिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस जमाना ऐसा था कि मतलब गीत अच्छे होते थे, संगीत अच्छा होता था, स्टोरी अच्छे होते थे और काफ़ी दिन चलते थे। और कॉपी यूट्यूब में नहीं मिलता था, तो थिएटर में जाके देखना पड़ता था। तो जैसे मैंने कहा कि देवानंद जी के लिए उनका आवाज़ रहा काफ़ी साल तक के। उसके बाद में राजेश खन्ना सुपरस्टार थे तो उनके लिए रहा, बाकी अनगिनत जितेंद्र जी के लिए रहा, विनोद खन्ना जी के लिए रहा, काफ़ी लोगों के लिए उन्होंने गाया। लेकिन बच्चन, अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अगर आप आंख बंद करके अगर सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन का अगर कोई गाना आपके जहन में आता है तो वो आवाज़ किशोर कुमार का है। जंजीर से लेके आप जितने भी मूवी अगर देखें तो काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने गाया। बीच में उन दोनों के बीच में थोड़ा नाराज़गी भी रहा, लेकिन अगेन जैसे राजेश खन्ना जी ने जब गाना रिजेक्ट किया था वहाँ पे RDG जाके अप्रूव कराए थे, वैसे ही पंचम दा फिर अमिताभ बच्चन से और किशोर दा से बात करके उन्हें एक बार फिर वापस लेके आए, और फिर उसके बाद में महान और फिर शहनशाह, ऐसे कुछ 2-3 मूवीज़ में फिर भी उन्होंने फिर उसके बाद गाया। अगला जो गीत है जो गोल्डन एरा, बॉलीवुड का जो गोल्डन एरा, दैट वाज एंड ऑफ 1978 से वो काफ़ी 88-89 तक के चला। तो 78 में प्रकाश मेहरा जी ने वो मूवी बनाया जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर, और उसमें रेखा जी थी अमिताभ बच्चन जी के साथ, और उसमें एक बहुत ही मशहूर गाना था, वो साथी रे तेरे बिना क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना क्या जीना। और ये आपके लिए प्रस्तुत कर रही है नौमी सुरेश। ये म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का। ओके, वो साथी रही। तेरे बिना
फिर एक बार मैं विनोद नायर आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने वो गीत मुकद्दर का सिकंदर उस मूवी से सुना, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना। और जैसे ट्रिब्यूट के लिए इससे बेहतर कौन सा गीत हो सकता है कि किशोर जी तेरे बिना क्या जीना। हम चलते हैं उस फिर वही दौर पर जो गोल्डन एरा माना जाता है बॉलीवुड का। और उस टाइम में एक मूवी 1981 में, और 81 स्पेशली बॉलीवुड के लिए बहुत ही बेहतर साल रहा है। और वो क्यों रहा है मैं आपको चंद गीतों के बाद में मैं बताऊंगा। 1981 में एक मूवी निकली थी कुदरत, और अगेन कुदरत मूवी का जो म्यूजिक डायरेक्शन था वो पंचम दा आर.डी. बर्मन ने दिया। और कुदरत ऐसा मूवी था जिसे हम कहते हैं कि मल्टी स्टार, जिसमें राजकुमार जो बहुत मशहूर है जानी को डायलॉग से, विनोद खन्ना, देन ड्रीम गर्ल यानी हमारी हेमा मालिनी जी। तो ऐसे अनगिनत अरुणा ईरानी, ऐसे काफ़ी लोग थे उसमें, और मल्टी स्टारर मूवी था। उसमें एक गीत आज भी पॉपुलर है क्योंकि उस मूवी में उसका मेल वर्जन और फीमेल वर्जन रहा है। और मेल वर्जन ऑफ कोर्स किशोर कुमार जी ने गाया है, लेकिन फीमेल वर्जन रेगुलर प्लेबैक सिंगर नहीं थी वो, परवीन सुल्ताना जी, उन्होंने उसका फीमेल वर्जन गाया। और उस साल के नेशनल अवार्ड में परवीन सुल्ताना जी को उसके लिए अवार्ड भी मिला। तो आप जान गए होंगे वो कौन से गीत मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमें तुमसे प्यार कितना। ये हम नहीं जानते मगर बाकी राजेश जी बोलेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार
कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अनिल, बहुत खूब राजेश जी। हमें तुमसे प्यार कितना या इतना, कितना ओके, नॉट इतना नॉट इतना, कितना। ओके, सो ये गीत के बारे में मतलब मुझसे याद आया कि मतलब किशोर जी ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कभी क्लासिकल सीखा नहीं, कभी नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने काफ़ी सेमी क्लासिकल गाया जरूर है। और वो भी जहाँ तक कि मैंने सुना है कि आरडीजी के म्यूज़िक में काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काफ़ी सेमी क्लासिकल गाए हैं। और आप उससे जान सकते हैं कि किस तरह के वो आर्टिस्ट थे। ये ऐसे आर्टिस्ट रोज रोज जन्म नहीं लेते। वंस इन ए डेकेड या वंस इन क्या बोलते हैं ना, तो आजकल तो वंस इन बोले तो 100-200 साल में ऐसे आर्टिस्ट हम उम्मीद करते हैं कि मिले हमको वापस ऐसे, और कोई और नहीं, किशोर दा ही मिले। 1981 में एक और फिल्म, क्योंकि कुदरत हिट हुआ 1981 में एक और मूवी जो था बहुत सुपर हिट हुआ। वो मूवी तो मैं बाद में बताऊंगा। आपने तो शोले सुना होगा, शोले 1981 का नहीं है, लेकिन शोले में जय और गब्बर सिंह यानी अमजद खान और अमिताभ बच्चन, इनकी जोड़ी वापस 1981 में दोबारा आए, वो याराना फिल्म से। और याराना और शोले में आपको तो आप जान गए होंगे कि शोले में अमजद खान गब्बर सिंह थे, विलन थे, और याराना में तो दोनों यार थे। वहाँ जय और गब्बर सिंह थे, यहाँ पे किशन और बिशन थे। और उस मूवी के जितने भी याराना में जितने गाने थे वो काफ़ी पॉपुलर रहा है। और उसमें सारा ज़माना हसीनों का दीवाना वो गाना रहा, फिर भोले ओ बोले, दिल टूटा, मेरे यार को मना ले, ऐसे काफ़ी गाने थे उसमें। और संगीत किसने दिया था? राजेश रोशन। अब राजेश रोशन क्या है, आजकल के बच्चों को पूछे तो दे विल नो ऋतिक रोशन। नाउ राजेश रोशन वाज, हु वाज राजेश रोशन? Yeah, she knows. So Rajesh Roshan was uncle of Hrithik Roshan. राजेश रोशन राकेश रोशन के भाई थे, ओके। और राकेश रोशन ने जितने फिल्म बनाए उसमें राजेश रोशन के संगीत हुआ करता था। लेकिन ये मूवी जो था याराना, इसमें भी राजेश रोशन ने संगीत दिया। और उसमें एक और गाना था जो मैंने अभी बताया नहीं था आपको, वो था छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। फिर राजेश जी के साथ छूकर मेरे मन को। बहुत ही खूबसूरत गीत अमिताभ बच्चन के।
क्या इशारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। छूकर मेरे मन को। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कहा 1981 याराना, कौन? अमिताभ बच्चन। म्यूजिक किसका था? राजेश रोशन। राजेश रोशन। राजेश रोशन का म्यूजिक था। एंड इसमें किशोरदा ने गाया था। 1981 बोले तो ऐसा साल था जिसमें काफ़ी फिल्म्स हिट हुए। और उस टाइम का सुपरस्टार कौन था? सुपरस्टार था एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। और उसी साल 1981 में अमिताभ बच्चन की दूसरी और एक मूवी रिलीज हुई थी। और उसमें जो संगीत दिया था रेगुलर म्यूजिशियंस नहीं थे, मतलब म्यूजिशियंस तो थे वो, लेकिन बॉलीवुड वाले नहीं थे, थोड़े हटके थे। जब मैं कहता हूँ हटके, मैं बात कर रहा हूँ
किसका? शिव कुमार शर्मा एंड हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो संतूर के लिए फेमस है, और हरिप्रसाद जी आपको मालूम है, फ्लूट। ये दोनों साथ आए और इनकी जोड़ी जो बनी वो शिव हरि के नाम से, और उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्ट किया फिल्म सिलसिला। और सिलसिला में जब उन्होंने वो कंपोज किए, उसमें काफ़ी अच्छे काफ़ी सॉन्ग्स हैं जो बहुत हिट हुए उस टाइम में, एंड दैट आल्सो गिव, सिलसिला आल्सो गिव अमिताभ अनदर हिट इन द सेम ईयर। सो 1981 म्यूज़िक के लिए, फिल्म के लिए वॉज ए वेरी वेरी स्पेशल ईयर, जहाँ हर गाना हिट, आज भी हिट, 1981, 2020 आज भी हिट। सो सिलसिला में जो कंपोजिशंस शिव हरि ने किए, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, अभी भी सुनते हैं, और फेस्टिवल के टाइम में एक उसमें का गाना है वो काफ़ी पॉपुलर है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, बच्चन साहब ने गाया था। लेकिन आज हम किशोरदा और आशा जी ने उस मूवी में गाना गाया था। नॉमिक, शैल वी ट्राई? क्योंकि हमने देखा भी नहीं है, तो हम पहले आप लोगों के सामने पहली बार ये गा रहे हैं। सो अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन दिस इज़ अ प्रोग्राम टू ट्रिब्यूट आवर ग्रेट किशोरदा, और वो गीत है देखा एक ख्वाब तो वो सिलसिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज
तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। खुशबू तेरी छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। कल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजारों दीप है जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में ये दिल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से। फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है दिल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है दिल खिले हुए। ये था मूवी सिलसिला। अभी अगर आपने देखा होगा कि हमने जो पिछले 3 गीत आपके सामने प्रस्तुत किए, ये था 1981 का। इसलिए मैं कहता हूँ कि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर बॉलीवुड, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे हम तो सिर्फ सुपरस्टार्स, एक्टर्स को, म्यूजिशियंस को या सिंगर्स को देखते हैं। उसके पीछे अनगिनत लोग काम करते हैं। उनके लिए ये लाइवलीहुड है। अगर मूवी रिलीज होता है और सक्सेस होता है तो दैट इज़ लाइवलीहुड फॉर देम। सो वी एक्सपेक्ट दैट आगे भी इसी तरह के मूवीज़ आए जो पॉपुलर हो और इंडस्ट्री जो है वो बरकरार रहे, सरवाइव करे, ताकि अनगिनत कला और कलाकारों का वो जीवन मार्ग बना रहे। अगला गीत अगेन 1980, 79 सब मतलब आपको तो पता होगा कि मतलब अमित जी का पहला फिल्म था सात हिंदुस्तानी, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी मिला किसमें, आनंद में, जो राजेश खन्ना जो उस टाइम के सुपरस्टार थे उनके साथ में उन्होंने एक्ट किया था। लेकिन लेट 70s एंड 80s वाज, वो सुपरस्टार थे, उनके दिन, उनके ईयर्स थे, इफ यू कैन से। 79 में मंजिल नाम का एक मूवी रिलीज हुआ था जिसका म्यूजिक जो है पंचमदा आर.डी. बर्मन जी ने किया। बासु चैटर्जी ने उसका डायरेक्शन किया था उस मूवी का। और उस मूवी में अमित जी के साथ में आई थिंक आई विल से बंगाल का जादू बोलते हैं ना, वैसे मौसमी चैटर्जी उनके साथ एक्ट्रेस थी। और ये जो गाना है इस तरह का है, मतलब इस गाने से मुझे दो चीज़ याद आ रही हैं कि मतलब इस गाने के पिक्चराइजेशन में सीन ऐसा है कि अमित जी अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और सामने में मौसमी जी चल रही है और मौसमी जी को लग रहा है कि मेरा पीछा कर रहा है। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि तो फिल्म है, फिल्म में तो स्टोरी होनी चाहिए, हीरो होना चाहिए और हीरोइन भी होनी चाहिए। कहानी तो प्यार रहा तो बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन
लगभग ऐसा ही कुछ किशोरदा के साथ हुआ था लता जी के। और अब ये लता जी बोला तो मुझे याद आया कि मैंने पिछले गाने में सिलसिला मैंने कहा था आशा भोसले जी नहीं, वो लता जी ने गाया था किशोर जी के साथ में। अब इस तरह का जो क्या हुआ था लता जी के साथ में, लता जी मुंबई में तो लोकल ट्रेन में लोग सफ़र करते हैं, तो वो चढ़ी, तो उसी डिब्बे में एक नौजवान चढ़ गया। तो वो देख रही है कि ये भी मुझे देख रहा है। उसके बाद में क्योंकि किशोरदा जान गए कि ये तो लता जी है, बट लता जी को नहीं मालूम कि ये लड़का कौन है। तो स्टेशन में उतरे, स्टेशन में उतर के वो चलने लगी, तो पीछे देखा तो ये भी चल रहा है। और स्टूडियो के तक पहुँचे, स्टूडियो में बिल्डिंग में देखा तो वो वहाँ पर भी आ गया। तो वो ऊपर गई और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कंसोल में जाके साउंड रिकॉर्डिस्ट वहाँ बैठा था, म्यूज़िक डायरेक्टर बैठा था। बोले मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई पीछा कर रहा है, साथ साथ आ रहा है, यहाँ तक के पहुँच गया। कहाँ पे? नहीं, डोर पे था वो। अच्छा आप इधर रहो, मैं देख के आता हूँ। बाहर जाके देखे तो कहा किशोरदा है। तो उसे लेके अंदर आए। म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा ये लड़का है? हाँ यही है। अरे ये तो किशोर कुमार है। तो ऐसे अनगिनत स्टोरीज होते हैं जो ऐसे जब प्रोग्राम होता है तो मतलब है ना, किस तरह से उस टाइम का लाइफस्टाइल था। आज कोई लोकल में जाएगा? क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड। सो खैर ये बात मुझे याद आई, मैंने आपके सामने रखा। लेकिन ये इसलिए भी रखा क्योंकि ये जो मूवी है मंजिल, जिसमें एक मशहूर गीत है रिम झिम गिरे सावन। अब ये गीत किशोरदा ने भी गाया है और उस मूवी में लता जी ने भी गाया है। तो वी प्रेजेंट टू यू एज अ ट्रिब्यूट रिम झिम गिरे सावन विद नौमी सुरेश। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं से बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके न मूंदे। जब घुंघरुओं से बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके न मूंदे। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल
सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी तेजी अगन रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी तेजी अगन रिमझिम गिरे सावन। बहुत बहुत खूब। थैंक यू। अब गाते गाते चलते चलते हम उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पे जिंदगी का सफर है। जिंदगी का सफर, प्रोग्राम का सफर, हर चीज का अपना एक वक्त होता है। आज इस श्रद्धांजलि टू किशोरदा के अंतिम मोड़ पे हम आ गए हैं। और इस अंतिम मोड़ में या अंतिम गीत में जाने से पहले मैं पूरे टीम, मेरे साथी कलाकार राजेश सिंह, नौमी सुरेश और इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से इसमें जान लाने के लिए जिन लोगों ने काम किया उसमें से अहम भूमिका है ई म्यूज़िक का। और ई म्यूज़िक भी काफ़ी इस तरह से कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। और मेरे साथी जो इंडियन कल्चरल सेंटर में हैं, मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मैनेजमेंट कमेटी, और साथ साथ हमारे जो स्टाफ है जिन्होंने ये काफ़ी मेहनत किया इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने में। और इनके सब के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिफोर वी गो इनटू द लास्ट सॉन्ग, आखिर गाने में जाने का, अब हम लोग 50-60s से होते हुए दूर गगन की छाव से, ब्लैक एंड वाइट मूवी से हम लोग 80s तक के आ गए। 80s से मैं वापस आखिरी गाने के लिए मैं आपको 1970 में ले जाऊंगा, क्योंकि सफ़र है। तो उस जमाने में या उस साल एक मूवी रिलीज हुई थी और वो मूवी का नाम भी सफ़र ही था। और सफ़र में एक गीत था जो आज भी बहुत पॉपुलर है, जिंदगी का सफ़र। लेकिन उस गीत में जाने से पहले उस मूवी में 5 गाने थे और 5 गाने भी उतने ही हिट थे। मैं कहता हूं उतने हिट, आप लोगों को शायद मालूम होगा बाकी सारे जो 4 गाने हैं। एक था लता जी ने गाया था, हम ते जिनके सहारे, ये मालूम होगा आपको। दूसरा था जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, ये था। उसके बाद मुकेश जी ने भी उस मूवी में गाना गाया था, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, वो भी पॉपुलर रहा। मन्ना डे जी ने भी उसमें गाया था और मन्ना डे जी का गाना था नदिया चले। तो 1970 का जो सफ़र रहा, वो सफ़र सिर्फ मूवी के लिए नहीं रहा, लेकिन संगीत के लिए भी रहा। और जितने लोगों ने, यानी वो 5 गीत जिन लोगों ने भी गाया था, जैसे लता जी ने, मन्ना डे जी ने, मुकेश जी ने, किशोर जी ने, सबके लिए इस मूवी ने, उस कंपोजिशंस ने हिट दिया। तो चलिए हम आज शाम की इस ट्रिब्यूट के आखिरी प्रस्तुति में जाते हैं। उससे पहले मैं विनोद वी नायर आपसे विदा चाहता हूं। एंड बिफोर यू लीव, लिसन दिस एंड गुड नाइट।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनके जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए कारगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई